हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एसएसटी में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट 2 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 2 विजिट कर सकते हैं। देखो, अपन इस चैप्टर में अभी क्या कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत कर रहे हैं और उसमें जो डायनेस्टी है उसमें से अपन 3 डायनेस्टी कर चुके हैं। सबसे पहले अपन ने की थी स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद में अपन ने की थी कौन सी, खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद में अपन ने की थी तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, अब अपन करने वाले हैं सैयद डायनेस्टी। तो देखो, जो अपने तुगलक डायनेस्टी जब की थी तो उसका लास्ट टॉपिक था कि तैमूर का इन्वेजन। तो तैमूर ने जब यहाँ पर अटैक किया था तो वो आसानी से दिल्ली वगैरह जीत गया था। उसके बाद वो जितना भी उसने लूटपाट मचानी थी वो की और फिर वो वापस चला गया। जाते समय उसने खिज्र खान को अपना रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर अपॉइंट किया था और खिज्र खान ने ही क्या की, सैयद डायनेस्टी को क्या किया था, एस्टाब्लिश किया। तो आपको अगर ये पूछे कि फाउंडर कौन है सैयद डायनेस्टी का, तो अपन क्या बोलेंगे, खिज्र खान। ठीक है, खिज्र खान जो था वो क्या था, सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था। अब सैयद डायनेस्टी जो है 1414 से 1451 तक चली। इसमें 4 रूलर्स थे। सबसे पहले खिज्र खान, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह और उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो फाउंडर कौन है, खिज्र खान, और लास्ट रूलर कौन है, अलाउद्दीन आलम शाह। तो देखो खिज्र खान के बारे में, इनमें सैयद डायनेस्टी के बारे में बुक में इतना कुछ खास डिटेल में है नहीं। तो देखो, सबसे पहले खिज्र खान, उसके अपन अगर कभी एग्जाम में आएगा तो उसका अपन लिख देंगे रूलिंग पीरियड क्या था, 1440 से 1421। और जब तैमूर वापस डिपार्चर कर रहा था इंडिया से तो उसने खिज्र खान को रिप्रेजेंटेटिव बनाया था और उसने ही क्या की थी, सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया था। उसने अपने आप को कोई सुल्तान उल्तान नहीं माना और ना ही उसने अपने नाम के कोई कॉइन चलाए थे। ठीक है, और उसकी डेथ हो गई थी कब, 1421 में। इतना ही अपन को इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था मुबारक शाह, जो कि क्या था, खिज्र खान का लड़का था और उसका सक्सेसर भी समझ सकते हैं। और उसने अपने आप को एक टाइटल दिया था सर्व शाह। तो ये आपको पूछ सकते हैं कि सर्व शाह का टाइटल किस सैयद डायनेस्टी के रूलर ने अपने आप को दिया था, तो किसने दिया था, मुबारक शाह को, मुबारक शाह ने दिया था। ठीक है, देखो सैयद डायनेस्टी के किसी भी रूलर के बारे में कुछ भी खास ज़्यादा डिटेल में है नहीं। तो सबसे पहले अपन को पता था कि सबसे पहला कौन था, खिज्र खान था। उसके बाद उनका लड़का बना जो कि क्या था, मुबारक शाह, जो 1421 से 1433 तक रूल किया था। उसके बाद जो उनका कज़न था उसने रूल किया, मोहम्मद शाह ने, 1434 से 1443 तक। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है जो कि बुक में तो नहीं दे रखी, तो आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद शाह जो था उसने बहलोल लोदी की हेल्प से कुछ वॉर जीती थी। ठीक है, तो बहलोल लोदी का जो सबसे पहली बार हिस्ट्री में जिक्र है यहाँ पर, अगर सैयद डायनेस्टी में देखें तो वो मोहम्मद शाह के समय थी। ठीक है, जब मोहम्मद शाह की डेथ हो गई तो उसके बाद में जो नेक्स्ट रूलर था वो उनका ही लड़का कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह को ऐसा लगा कि भाई अब ध्यान इतना दिल्ली में उसका बैठ नहीं रहा था, उससे हैंडल नहीं हो रहा था सब। तो उसने विलफुली खुद ने ही रिटायरमेंट ले लिया और दिल्ली को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और फिर कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि उसने बेल्लो लोदी को मतलब इनवाइट भी किया था कि भाई आप संभालो आगे। और फिर बेल्लो लोदी जो है वो सुल्तान बन गया और इसी के साथ से कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, लोदी डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के बारे में अपने कुछ ज़्यादा है नहीं। एक तो ये याद रखना है कि सबसे पहला कौन था, खिज्र खान था, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, नेक्स्ट अपने लोदी डायनेस्टी। तो देखो लोदी डायनेस्टी जो है 1451 से 1526 तक चली थी और इसमें 3 मेन लीडर्स थे, बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी और उसके बाद इब्राहिम लोदी। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं इनका तीनों का जो रूलिंग पीरियड लिखा हुआ है आगे, और हर कोई अपनी डेथ के बाद ही हटा था। तो जैसे बहलोल लोदी की डेथ कब हुई थी, 1489 में, सिकंदर लोदी की डेथ कब हुई थी, 1517 में, और इब्राहिम लोदी की डेथ कब हुई थी, 1526 में। देखो, जो सबसे पहले था बहलोल लोदी, आपको पता चली गया, अभी अपन ने देखा था कि ये मतलब कैसे दिल्ली का रूलर बना था। तो जो फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी कौन था, बहलोल लोदी। और दिस इज द एंड ऑफ टर्किश रूल एंड बिगनिंग ऑफ अफगान रूल। मतलब ये जो था वो अफगान से था, तो अभी तक इससे पहले जो थे वो सब टर्की के थे। ठीक है, ही सक्सेसफुली सप्रेस द रिवॉल्ट, ही डिफीटेड सुल्तान ऑफ जौनपुर, मोहम्मद शाह सिरकी। और कुछ बुक में ये भी लिखा हुआ है कि उसने सिरकी डायनेस्टी को क्या किया था, एंड किया था। ठीक है,
उसका जो रूलिंग पीरियड था वो करीब 38 ईयर्स का था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई 1489 में। इसके अलावा अपनी बुक में इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपने हैं सिकंदर लोदी। देखो सिकंदर लोदी इन 3 लोदी में से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट रूलर था, अच्छा रूलर था। तो अगर आपको पूछे लोदी डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर, सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, तो वो सिकंदर लोदी था, ठीक है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ बेलोल लोदी हिज सन निजाम शाह, निजाम शाह इसी का ही नाम है किसका, सिकंदर लोदी का। तो इसका नाम निजाम शाह था और फिर जब ये सुल्तान बना तो इसने अपना नाम रख दिया सिकंदर शाह लोदी, ठीक है। एक और चीज़, इसने अपना जो एम्पायर था वो एक्सटेंड भी किया, तिरुहत, बिहार और बंगाल तक एक्सटेंड कर दिया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आप आम जिंदगी में सुन भी रखे हैं कि अपन ऐसे कहते हैं ना गज, तो वो गज जो यूनिट है वो किसने स्टार्ट की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। ही स्टार्टेड द लैंड मेजरमेंट यूनिट पॉपुलरली नॉन एज सिकंदर ए गज, ठीक है। और एक उसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, सिर्फ गज, पहले इसे सिकंदर ए गज पूरा बोला जाता था, अब सिर्फ गज बोलते हैं। और एक गज कितना होता है, 30 इंच जितना होता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं कंपटीशन एग्जाम में भी आ रखा है कि आगरा सिटी जो है वो किसने बनाई थी और क्यों। तो आगरा सिटी जो है वो किसने बनाई थी, सिकंदर लोदी ने। और कब बनाई थी, 1504 में बनाई। और क्यों बनाई थी, ताकि आसपास के जो रूलर है उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, मतलब आसपास के जो इलाके हैं उन पे कंट्रोल किया जा सके, जैसे ग्वालियर, धौलपुर, इटावा जैसे। उसके लिए उसने एक नई सिटी बनाई थी जो कि कौन सी थी, आगरा। तो आगरा सिटी बनाने वाला कौन था, सिकंदर लोदी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक इसका निक नेम भी था गुलरू खां। तो देखो गुलरू खां नाम से ये पोयम भी लिखता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मतलब सुल्तान था दिल्ली डायनेस्टी से जो गुलरू खां नाम से क्या लिखता था, पोइम लिखता था। तो कौन था वो, सिकंदर लोदी था। इसकी डेथ हो गई 1517 में। इसके बाद इसका जो लड़का था वो रूल करने लगा और वो कौन था, इब्राहिम लोदी। ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ सिकंदर लोदी। ही वॉज डिफीटेड बाय राणा सांगा। ये एक पॉइंट दे रखा है कि राणा सांगा और इसके बीच में भी वॉर हुई थी, उसमें भी ये डिफीटेड हो गया था। एक ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही एरोगेंट वगैरह था, ये जो खुद के ही नोबल्स वगैरह थे, खुद के ही जो मंत्री वगैरह थे, उनको क्या कर सकता था, मिनिस्टर वगैरह को मतलब उनका मजाक बना देता था, उनका अपमान करता था। तो वो सब भी इससे बहुत दुखी थे और ये किसी की सुनता भी कुछ खास था नहीं। तो ऐसा बोलते हैं कि बाबर जो कि मतलब एक मुगल जो था, उसको इनवाइट किया किसी ने कि भाई आप यहाँ पर आओ, लड़ाई करो इससे और अब आप संभालो। तो फिर बाबर ने अटैक किया और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सी वॉर हुई। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में कौन सी वॉर हुई, तो अपन को याद रखना है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उल्टा भी याद रखना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किन के बीच में हुई थी, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं है इसमें। और इसमें जीता कौन, बाबर जीता और इब्राहिम लोदी को मार दिया गया। एक देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वैसे अपने बुक में कोई हाईलाइट तो नहीं है, पूरी दिल्ली सल्तनत में सिर्फ एक इब्राहिम लोदी ही ऐसा था जो वॉर में मारा गया था, ठीक है। और इसी के साथ अपनी दिल्ली सल्तनत भी एंड होती है और साथ में लोदी डायनेस्टी जो है वो भी एंड होती है। देखो ताइरान का जो युद्ध था, जो वॉर थी, जिसके बाद में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी, और पानीपत के वॉर के साथ में दिल्ली सल्तनत क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। और इसके बाद में कौन सा एम्पायर स्टार्ट हुआ, मुगल एम्पायर जो था वो इंडिया में स्टार्ट हुआ। तो ये अपने दो डायनेस्टी थी छोटी छोटी सी, कौन सी, लोधी डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी। इसके बाद अपना अगला जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या होगा, मुगल एम्पायर। उससे पहले अपन को एक बड़ा क्वेश्चन करना है जो कि है कि दिल्ली सल्तनत के समय एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन उसको भी करते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सल्तनत पीरियड, मतलब दिल्ली सल्तनत पीरियड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। इसका मतलब कोई सेंटर में बैठ के बाकी की प्रोविंसेज को क्या करेगा, हैंडल करेगा। और वो सेंटर में कौन था, सुल्तान और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सुल्तान मिलके सेंटर से बाकी के पार्ट को क्या करते थे, हैंडल करते थे। तो एक एक करके करते हैं। तो बेसिकली अपन को एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है कि सुल्तान के बारे में पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन से थे, कुछ और मिनिस्टर और डिपार्टमेंट के बारे में देखना है, और साथ में दिल्ली सल्तनत के समय क्या था,
अमीर्स या इमीर्स या एरिस्टोक्राट्स कुछ भी कह लो, उनका भी एक पॉइंट था एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी पार्टिसिपेट करते थे, तो उनके बारे में करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सुल्तान। तो द टाइटल ऑफ सुल्तान वॉज स्टार्टेड बाय टर्किश रूलर। तो टर्किश रूलर ने क्या सुल्तान का टाइटल स्टार्ट किया था? इससे पहले आपको पता हो तो मतलब सुल्तान वर्ड किसी को नहीं दिया जाता था, किंग या और भी कोई दूसरे जो मतलब जो वर्ड है वो यूज किए जाते थे, क्योंकि ये सुल्तान यूज करते थे। यही वजह है कि अपन क्या कहते हैं, सल्तनत। ठीक है, सुल्तान की सल्तनत होती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा फर्स्ट रूलर था जिसको टाइटल मिला था सुल्तान? देखो, दिल्ली सल्तनत में सबने अपने आप को सुल्तान बोला, लेकिन फर्स्ट कौन था? तो दिल्ली सल्तनत जहां से जिस आदमी से स्टार्ट हुई थी, मतलब गुलाम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी से पहले जो स्लेव थे, वो स्लेव किसके थे? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो था वो फर्स्ट रूलर था जिसने अपने आप को क्या टाइटल दिया था? सुल्तान। ठीक है, तो एंटायर पावर जो होती है वो पूरे उस जो किंगडम या जो भी उसका मतलब एरिया है, उसमें सबसे ज़्यादा पावर या पूरी पावर कहते हैं, तो वो ऑब्वियस थिंग है किसकी होगी? सुल्तान की होगी। और सुल्तान ही अपने नीचे काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर, जो दूसरे कमांडर है, चीफ जस्टिस वगैरह, पॉलिटिकल, रिलीजियस, उन सब का भी हेड कमांडर कौन माना जाता था? सुल्तान। तो सुल्तान ही चीफ जस्टिस था, मतलब जस्टिस के लिए दूसरे रख सकते हैं, लेकिन उनके भी ऊपर कौन था? सुल्तान। पॉलिटिकल्स दूसरे कमांडर थे, लेकिन उनका भी हेड कौन था? सुल्तान। रिलीजियस कमांडर हो सकते थे, लेकिन उनका भी हेड कौन था? सुल्तान। ठीक है, एक देखो, ये सल्तनत में एक और चीज होती है। वैसे जनरली जब भी अपन ऐसा करते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सिर्फ दो चीजें होती है, एक सुल्तान और एक साथ में क्या होता है? काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल होती है मिनिस्टर की, मंत्री परिषद कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सल्तनत पीरियड में अमीर्स, इमीर्स या एरिस्टोक्राट्स भी होते थे। ये जो थे, ये कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, जो बड़े कमांडर या फिर कुछ और भी जो पोजीशन थी उन पे थे, उनका ग्रुप था। और कुछ नोबल्स भी थे, तो उन सब का ग्रुप था। उनको क्या कहते थे? अमीर्स, इमीर्स या एरिस्टोक्राट। और ये क्या करते थे? सुल्तान को किसी किसी चीज़ों में इन्फ्लुएंस भी कर सकते थे। अब ये कितना इन्फ्लुएंस करते थे, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सुल्तान कैसा है। अब सुल्तान ज़्यादा पावरफुल था तो ये मतलब उनकी कम भी सुन सकता है। और देखो, जब इल्तुतमिश का जो टाइम था, उस समय इनकी सबसे ज़्यादा चलती थी। और बब्बर ने तो इनकी बिल्कुल ही क्या कर दिया था? इनका एक तरीके से खात्मा ही कर दिया था। अब देखो, अपन जो ये अमीर्स या एरिस्टोक्राट्स होते हैं वो दो तरीके के थे, टर्किश और नॉन टर्किश। और एक मैंने इल्तुतमिश के समय बता ही चुका हूँ, पहले भी था कि 40 अमीर्स का एक ग्रुप था जिसे चहलगानी कहते हैं। देखो, इसके अलावा जो था, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी थे, मंत्री परिषद भी था, और जिसे सल्तनत पीरियड में क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। तो मजलिस ए खलवत बोलो या काउंसिल मिनिस्टर बोलो, एक ही बात है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काउंसिल मिनिस्टर को क्या नाम दिया जाता था? मजलिस ए खलवत। या उल्टा भी पूछा जा सकता है, मजलिस ए खलवत क्या होता था? तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, जिसके 4 कंपोनेंट होते थे। अब 4 कंपोनेंट क्या है वो अभी अपन देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो मजलिस ए खलवत या जो मंत्री परिषद था या जो काउंसलिंग ऑफ मिनिस्टर थे, उनके 4 कंपोनेंट थे। और 4 कंपोनेंट क्या थे? वजीर, अरीज ए मुमलिक, दीवान इंसा और दीवान रिसालत। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट थे। तो सबसे पहला था वो था वजीर। वजीर जो था, उसका जो ऑफिस या जो उसका डिपार्टमेंट था वो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, और उसको क्या नाम दिया जाता था? दीवान विजारत। ठीक है, क्या नाम दिया जाता था? दीवान विजारत। ठीक है, ही हैज सम इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय। उसके नीचे भी कुछ एम्प्लॉय होते थे, जैसे पहला था मुस्तफ़ी, जो कि एक तरीके का चीफ ऑडिटर था। ठीक है, दूसरा था खजीन, जो एक तरीके के ट्रेजर वगैरह का ध्यान रखता था, मतलब जो अपने खजाने वजाने का ध्यान, खजानजी जैसे समझ सकते हैं। और एक था मजमदार, जो कि बेसिकली अकाउंटेंट था। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि वजीर जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट संभालता था, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालता था। उसके डिपार्टमेंट या उसके ऑफिस का क्या नाम था? तो दीवान विजारत। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। सेकंड जो लेवल था वो था अरीज ए मुमलिक, और ये जो था वो हेड था किसका? मिलिट्री डिपार्टमेंट का। और उस मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? दीवान अर्ज। क्या कहा जाता था? दीवान अर्ज। तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है दीवान इंसा। अब दीवान इंसा जो था वो रॉयल पोस्टल सिस्टम था। बेसिकली ये ऐसा डिपार्टमेंट था जो लेटर वगैरह होते हैं ना, जैसे एक डाकघर जैसा समझ सकते हैं। तो इसमें जो भी थे, जो असिस्टेंट वगैरह थे, वो क्या करते थे? कम्युनिकेशन वगैरह संभालते थे, और किससे? लेटर से एक्सचेंज वगैरह करते थे, जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो सब संभालते थे। ठीक है,
नेक्स्ट जो है वो है दीवाने रिसालत। अब दीवाने रिसालत एक तरीके का अपन ऐसे समझ सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर, मतलब फॉरेन डिपार्टमेंट समझ सकते हैं, ठीक है। तो चार कंपोनेंट कौन से हो गए, वजीर जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट था, अरीज मुमलिक जो मिलिट्री डिपार्टमेंट था, दीवाने इंसा जो पोस्टल डिपार्टमेंट था, दीवाने रिसालत जो कि फॉरेन डिपार्टमेंट था, फॉरेन मिनिस्टर इसका हेड हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी डिपार्टमेंट थे, ये चार तो हमेशा ही होते थे। जैसे पहला था सद्र अस सुदूर। अब ये जो डिपार्टमेंट था वो एक तरह का रिलीजियस डिपार्टमेंट था, ठीक है। और इसके पास एक सेपरेट ट्रेजरी भी होती थी, मतलब खजाना रखने के लिए अलग से एक ट्रेजरी होती थी। और यहाँ पर मनी कहाँ से आती थी, जो जकत, मैंने आपको जो टैक्सेस पढ़ाए थे उसमें से एक था कि भाई ये एक रिलीजियस टैक्स है, जो मुस्लिम लोग क्या करते हैं उनके रिलीजन में ऐसे एक चैरिटी की तरह दिया जाता है। तो वो जो था उससे जो इनकम आती थी वो इनकम इसके अंदर रखी जाती थी। इसको क्या कहा जाता था, जो डिपार्टमेंट था उसको कहते थे सद्र उस सुदूर, और ये एक रिलीजियस डिपार्टमेंट था। उसके अलावा एक और डिपार्टमेंट था जिसे कहते हैं दीवाने अमीर खोई। और ये जो डिपार्टमेंट है इसके बारे में दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि ये डिपार्टमेंट है क्या, दूसरा ये डिपार्टमेंट किसने स्टार्ट किया। तो ये जो डिपार्टमेंट था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, और इसका जो फंक्शन था वो था इम्प्रूव करना लैंड। ऐसी लैंड जिस पे खेतीबाड़ी नहीं की जा सकती, एग्रीकल्चर नहीं किया जाता, उसे एग्रीकल्चर के लायक बनाया जाता था। और ये जो डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था वो किसने स्टार्ट किया था, मोहम्मद तुगलक ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, मोहम्मद तुगलक ने। कोई तकलीफ नहीं। इसके अलावा देखो बुक में कुछ और भी डिपार्टमेंट है। जैसे अपनी बुक में एक नाम दे रखा है कजी उल कुजावत। बेसिकली डिपार्टमेंट का नाम होता है दीवाने कजा। कुछ बुक में दे रखा है, अपनी बुक में नहीं है, मतलब अगर आप कोई और बुक देखोगे तो उसमें दे रखा है दीवाने कजा डिपार्टमेंट होता था, और उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसे कहते थे कजी उल कुजात। अपनी बुक में ये दे रखा है कि यही डिपार्टमेंट का नाम है, तो अपन यही मान लेते हैं यही डिपार्टमेंट का नाम है। और ये एक तरह का जुडिशियल डिपार्टमेंट था। एक था बरीद ए मुमलिक, ये पहले भी नाम आ चुका है, और ये डिपार्टमेंट स्पाई मतलब जासूस वगैरह का था, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जैसा समझ सकते हैं इसको। एक अपनी बुक में दे रखा है कि दीवाने मुस्तकराज खिलजी ने एस्टेब्लिश किया था, और दीवाने वकूफ़ जो था जलालुद्दीन खिलजी ने एस्टेब्लिश किया था। ये तो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये जलालुद्दीन खिलजी ने एस्टेब्लिश किया था। मैं उनके फंक्शन भी बता देता हूँ कि दीवाने मुस्तकराज था जो रेवेन्यू ड्यू होते थे, मतलब नहीं आए अभी तक, उनको कलेक्ट करने के लिए ये एस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो था खर्च वगैरह के जो पेपर्स वगैरह थे, एक्सपेंडिचर्स के जो पेपर्स वगैरह थे, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए दीवाने वकूफ़ बनाया गया था। अपन को जो मेनली याद रखना वो ये याद रखना है कि दीवाने मुस्तकराज किसने एस्टेब्लिश किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवाने वकूफ़ किसने एस्टेब्लिश किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। कोई तकलीफ नहीं। देखो इसके अलावा जो दरबार होता था, दरबार समझते हैं ना आप सब, और उसको अपन कोर्ट कहेंगे इंग्लिश में, उसके कौन कौन से एम्प्लॉय जो थे उनके नाम बताने हैं। तो 6 एम्प्लॉय थे जो कोर्ट से रिलेटेड थे, जो कोर्ट को हैंडल करते थे, जो पैलेस के मैटर वगैरह थे उनको हैंडल करते थे। जो सबसे पहला है उसका नाम है वकीर अ दर। क्या है, वकीर ए दर। सेकंड जो है वो है बारबक। तीसरा जो है वो है अमीर ए हाजिब। और चौथा जो है वो है अमीर ए शिकार। और जो पांचवा है वो है अमीर मजलिस। और छठा जो है वो है सर ए जहांदार। ठीक है, तो ये 6 नाम है। अपन को इनके फंक्शन वगैरह कुछ याद नहीं रखने, बस अगर आपको पूछे कि कोर्ट के एम्प्लॉय कितने होते हैं तो 6 एम्प्लॉय हुआ करते थे, और उनके नाम बता दीजिए, 1-2 के या सारों के। तो ये अपन को नाम नाम याद रखने हैं, कोई तकलीफ नहीं इसमें। नेक्स्ट देखो, अपन ने ये देखा कि ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सेंटर में कुछ होगा, तो सेंटर में तो कौन कौन है वो अपन कर चुके हैं। सुल्तान था, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे जिसके कुछ डिपार्टमेंट थे, अपन सब देख चुके हैं। लेकिन उसके अलावा फिर क्या होंगे, प्रोविंसेज होंगे। तो अपन को देखना है कि उन प्रोविंसेज को क्या नाम दिया जाता था, उन प्रोविंसेज से नीचे भी क्या था। जैसे एट प्रेजेंट जो इंडिया है उसमें अपन ने जो सेंटर है वो बाकी के प्रोविंसेज की जगह क्या होते हैं, स्टेट के नीचे क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटी वगैरह जो होते हैं। वैसे वैसे उस जमाने में क्या थे, तो जो था पूरा एम्पायर उसको किस में बांटा गया था, प्रोविंसेज में। और प्रोविंसेज को सल्तनत पीरियड में इक्ता बोलते थे। क्या बोलते थे, इक्ता। उसके नीचे जो मतलब और सब डिवीजन जो था उसको कहते थे 6, जिसको अपन ऐसे समझ सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके नीचे जो था वो सब डिस्ट्रिक्ट था, जिसको प्रगना बोलते थे, परगना। और सबसे नीचे जो था वो विलेजेज होते थे। ठीक है,
अपनी बुक में दो नाम दे रखे हैं कि इक्ता का हेड या प्रोविंसेज का हेड कौन है, तो वाली होते थे, जो बेसिकली एक तरह के गवर्नर, उनको निजाम नाजिम भी बोलते थे, ठीक है। और एक डिस्ट्रिक्ट के हेड कौन होते थे, तो सिख होते थे, इनको सिकदर भी कहते हैं, ठीक है। और ये रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इस नाम से अपनी बुक में दे रखा है। ये दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो नोट करना, मत करना। परगना जो था, जो सब डिस्ट्रिक्ट था, उसका हेड अमील होता था, और विलेज का हेड जो था वो मुकद्दम होता था। एक देखो क्वेश्चन जो था वो अपन पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से लिखवा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है कि खम्स क्या होते हैं। तो खम्स मैंने पहले भी बताया था, जो वॉर जब लड़ी जाती थी तो उसके बाद जो लूट की जाती थी, वहाँ से जो भी जीता जाता था उसको अपन क्या कहते हैं, वॉर बूटी। और वो जो होता है वो ही क्या कहलाता है, खम्स कहलाता है। तो खम क्या होता है, बूटी विच वाज सीज्ड ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स वॉज कॉल्ड खम्स। इसके साथ ही अपनी जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरी हो गई। उस दिल्ली सल्तनत में जो 5 डायनेस्टी करनी थी वो भी अपन ने कर ली। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था वो भी अपन ने कर लिया। जो अपन नेक्स्ट पार्ट करेंगे, उस नेक्स्ट पार्ट में अपन करने वाले हैं मुगल एम्पायर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और हर बार की तरह इस बार भी जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। पहले आप खुद ये लर्न कर लीजिए, उसके बाद उन क्वेश्चन को कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब सारा खुश रहिए, खूब मस्त रहिए और खूब इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।